तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कि मास मास रिलेशनशिप जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। ये क्या है कि मेजरमेंट्स करते हैं। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जो 1.7 एग्जाम्पल है, 1.7 एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हमने जब हीट दी, इसको हीट दिया तो क्या बन रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे जो होती है, एक हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन से मिलती है फ्रॉम द इक्वेशन से, एक इंफॉर्मेशन से मिलती है फ्रॉम द क्वेश्चन से। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इक्वेशन में से, कौन सी मिल रही है कि कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसको अंडरलाइन किया क्योंकि मास पूछ रहा है। दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। कह रहा है कि लाइम स्टोन को जब हमने हीट की 50 ग्राम पे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब बताएं कितने अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ रहा है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि एक इंफॉर्मेशन मिल रही है इक्वेशन में से, यहाँ पे इक्वेशन में क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैल्शियम का हो जाएगा 40 और ये 12 प्लस में ये हो जाएगा एक 16 32 प्लस में क्या होता है कि ये 48 हो जाएगा। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 100 ग्राम्स कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का 12 32, तो हमारे पास ये 44 ग्राम्स क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइम स्टोन का 50 ग्राम्स क्या है कि दिया गया है, मतलब कि फ्रॉम द क्वेश्चन में से, और एक से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिली। अब ये दो इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पे रखेंगे उसके बाद आप यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, बाय यूजिंग रेशो मेथड। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रेशो मेथड यूज़ करेंगे। अब रेशो मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि 100 डिवाइड बाय 50 और ये रेशो हो गया, ये 40 डिवाइड बाय x। जब इस टाइप की इक्वेशंस मिली हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 100x इज इक्वल्स, ये हो जाएगा 40 और ये मल्टीप्लाई बाय 50। अब x कैलकुलेट करनी है, x यहाँ पे ही रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50 और ये यहाँ पे हो जाएगा 100x हो जाएगा। क्लियर। अगर हम देखें तो ये ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास कितना बचेगा, जो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा कितना, हमारे पास 22 पॉइंट, हमारे पास 22 हमारे पास ग्राम्स आ जाएंगे और ये 22 ग्राम्स हमारे पास किसके होंगे, इसका मास मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक गलती हो गई थी, जस्ट हमारे पास कितना था, 44 ग्राम्स होते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। 44 यहाँ पे रखेंगे। क्लियर। यहाँ पे भी 44, क्योंकि अगर 5 4 का क्या होता है 20 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये 10 और ये इनसे में कैंसिल हो जाएगा, 1 5 1 होता है और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। अब 44 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना जवाब आता है, 22 ग्राम्स जवाब आता है। ये जवाब यहाँ पे आ गया हमारे पास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझा दूँ कि अगर हमारे पास क्या है कि कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जब हमने कार्बन के 3 ग्राम्स यहाँ पे रखें, पूछ रहा है कि कितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x हो जाएगा इज इक्वल्स ये 3 मल्टीप्लाई बाय 44 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। x यहाँ पे रखेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 44 यहाँ पे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 1 3 1 होता है,
ये हो जाएगा हमारे पास 12 पे कितनी टेबल होती है, 3 3 जा 9 होता है, 4 3 जा हमारे पास 12 होता है, 4 ये हो जाएगा, 1 4 जा 1 हो जाएगा, 1 4 जा 1 और ये 1 4 जा 1। तो जवाब आया हमारे पास 11 जवाब यहाँ पे आएगा। तो 11 ग्राम्स हमारे पास किसके बने, कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। तो ये होता है मास मास रिलेशनशिप। उसके बाद हम चलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि 1.9 एग्जाम्पल। 1.9 एग्जाम्पल में क्या है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। हमने पढ़ा कि मास मास रिलेशनशिप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। मतलब कि आपको एक चीज़ का मास मिला होगा और प्रोडक्ट्स आपसे पूछेगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। कि यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ें कि मास ऑफ हमारे पास 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट का, जब हमने इसको हीट किया, डिकम्पोज किया, तो एक तो पोटेशियम क्लोराइड बन रही है विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गैस O2 लिबरेटेड एट एसटीपी फॉर्म में, बताएं कि कितनी ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे मैंने कहा है कि पहले आप इसमें क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल एटम से। इसको हमने हीट दी, डिकम्पोज किया, तो क्या बन रहा, तो यहाँ पे 2KCl प्लस में जो बन रहा है वो 3O2 बन रहा है, गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से। अब जैसे सेम मैंने कहा था कि एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन से मिल रही है फ्रॉम द क्वेश्चन इक्वेशन में से, और दूसरी इंफॉर्मेशन से मिल रही है कौन सी, फ्रॉम द क्वेश्चन में से। यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन में से मास मिल रहा है किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम का मास होता है 39, यहाँ पे 35.5, ऑक्सीजन एक का क्या होगा कि 16 होगा। तो यहाँ पे 3 है तो हमारे पास ये हो जाएगा 16, 32, 32 प्लस में 48 होता है। 48 को आप यहाँ से 2 करेंगे जो जवाब आएगा। तो यहाँ पे सम करके तो हमारे पास मास मिलता है, वो मिलता है 245 यहाँ पे मास मिलेगा। क्लियर। और ऑक्सीजन क्या है कि 3O2 यहाँ पे नहीं करेंगे, जस्ट क्या करें कि आप 3 ऑक्सीजन के यहाँ पे जो हैं, तो जस्ट वॉल्यूम जो होता है वो ही हमारे पास क्या होता है डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे 3 हमारे पास 16 जा क्या होता है कि यहाँ पे 48 ग्राम्स, ये 40 ये ग्राम्स हमारे पास हैं। उसके बाद फ्रॉम द क्वेश्चन में से क्या मिल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 49 ग्राम जो हैं वो यहाँ पे हैं, बताएंगे कितना वॉल्यूम है, तो एक्स यहाँ पे रखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बाय यूजिंग रेशो मेथड, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग रेशो मेथड में ये हो जाएगा क्या, 245 ग्राम्स डिवाइड बाय ये हो जाएगा 49 ग्राम्स इज इक्वल्स ये हो जाएगा 48 ग्राम्स, और ये हो जाएगा एक्स यहाँ पे रखेंगे। क्लियर। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 245 और एक्स एक्स के साथ होगी तो एक्स यहाँ पे इज इक्वल्स हो जाएगा ये 49 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 48 यहाँ पे ग्राम्स, ये क्या है कि 49 है। क्लियर। अब एक्स कैलकुलेट करनी है, एक्स यहाँ पे ही रखेंगे तो इज इक्वल्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 48 और ये डिवाइड हो जाएगा क्या 245 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इनको तो जवाब जो हमारे पास आएगा वो 19.2 ग्राम्स आएगा। अब यहाँ पे क्या मिला, ग्राम मिला, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे हमें ग्राम मिला है, गिवन मास मिला है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो हमें पता है कि जब हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कि जब गिवन मास मिला हो तो m मल्टीप्लाई बाय m और ये डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये फार्मूला होता है। अब आपके पास पूछ रहा है कि ऑक्सीजन पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे m हमारे पास कितनी है 19.2 है और डिवाइड करेंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, 3O2 नहीं, जिस चीज़ का पूछ रहा है ना वो उसी का मास रखेंगे। ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहा है 8 STP फॉर्म में तो ऑक्सीजन का रखेंगे 32 और मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो यहाँ पे जो जवाब आप इसको कैलकुलेटर है आपके पास तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो जवाब हमारे पास आएगा वो जवाब आएगा यहाँ पे v इज इक्वल्स
V इज इक्वल्स हमारे पास 13.44 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे जवाब आएगा। ये हमारे पास क्या मिल गया कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब थोड़ा सा देखें, जब हमारे पास मास वॉल्यूम हो ना कि एक चीज़ का मास दे रहा है, पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कि सॉलिड को हमने ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, तो पहले तो आप रेशियो मेथड यूज़ करें, यहाँ से मास निकालें। एक तो आपके पास फ्रॉम द इक्वेशन मोलर मास रखें दोनों का, उसके बाद जो चीज़ दे रहा है वो यहाँ पे रखें। जैसे यहाँ पे गिवन मास 49 ग्राम दे रहा था, एक्स पूछ रहा था, एक्स हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद क्या करना है कि इसको रेशियो मेथड यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 240x, और ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास 245x हो गए और 49 मल्टीप्लाई बाय 48 हो गए। अब x कैलकुलेट करनी, x यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे जाकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा, जो मास मिलेगा, क्योंकि मास यहाँ से नहीं मिल रहा है। मास को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, तो हम वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज इक्वल्स m/m मल्टीप्लाई बाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, और यही हमारे पास क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि 1.10 एग्जाम्पल्स, 1.10 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास है, 1.9 ये था, 1.8 एग्जाम्पल था, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो 1.8 है। अब यहाँ पे 1.9 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब कि आपको रिएक्टेंट्स का भी वॉल्यूम मिला होगा और प्रोडक्ट्स का भी आपसे क्या पूछेगा, वॉल्यूम ही पूछेगा। मतलब कि एक चीज़ का वॉल्यूम मिला है, दूसरी चीज़ का भी हमसे क्या